हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो होता है पी आर टी अपॉन 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। सिर्फ आप इतना जान लो कि पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है समय, और एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, रेट निकालना है तो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और टाइम निकालना है तब भी हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। उसके बाद में अगर कहीं प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल अगर सेम है और अगर हमें रेट और टाइम अगर डिफरेंट दिया है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर रेट डिफरेंट दिया है तो कोई रेट 1 दी होगी, अगर हमें टाइम डिफरेंट दिया है तो टाइम कोई T1 दिया होगा, अगर रेट हमें कोई दूसरी डिफरेंट R2 दी है तो हमें टाइम भी दूसरा दिया होगा। इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि रेट हमारा क्या है और टाइम हमारा क्या है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट काउंट करवाया है और प्रिंसिपल अगर सेम है और रेट डिफरेंट है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा एस आई इक्वल टू होगा पी R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कुछ भी होगा अपॉन 100, हम इस तरीके से निकालेंगे। और जो हमारा इन सब क्वेश्चंस को जो करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो तरीका होगा, वो मेनली मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में फॉर्मूले का बहुत कम यूज़ करूंगा। अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो वही बचपन वाले तरीकों से करते रहेंगे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस पर एक अच्छा मेथड लगाएं। एग्जाम में अगर हम लगाएं तो हमारा टाइम बचे और हमारे लिए यूजफुल हो, हम करें तो ऐसा ना लगे कि हम बच्चों जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमें करने में भी अच्छा लगना चाहिए। क्वेश्चंस हम एक अच्छे लेवल के कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें अपनी अप्रोच भी बदलनी पड़ेगी। तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो हम यूज़ करने वाले हैं जिसका, वो करेंगे हम एस आई और प्रिंसिपल का रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं एस आई इक्वल टू लिखूँ तो यहाँ होता है पी आर टी अपॉन 100। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को इधर ले आऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा एस आई अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100। ठीक है। जैसे अगर कहीं पर रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 5 ईयर्स, तो यहाँ पे जो हम एस आई और प्रिंसिपल निकालेंगे वो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे आर टी दिया है तो आर टी निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे रेट कितना है, रेट है 10 और टाइम कितना है 5, यहाँ परसेंटेज के लिए अपॉन में 100। तो जो यहाँ पे जो 50 अपॉन 100 आ गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, ये आ गया एस आई। जो ऊपर होगा, जैसे अगर जो 100 है वो क्या है, वो प्रिंसिपल है, ठीक है, और जो 50 है वो क्या है, एस आई। अगर हम यही बात करें अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, तो आपको पता है अमाउंट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से अगर हमें यहाँ से रेशियो से अगर अमाउंट लेना है तो नीचे क्या है, प्रिंसिपल है, ऊपर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम देखेंगे यहाँ से 50 है, ये कितना है 100, तो 150 आ गया, वो क्या आ गया, अमाउंट। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच रखेंगे। वो बाकी जो अप्रोच है वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन को करता हूँ। इसको यह दिया है कि कुछ रुपए की जो राशि है 2000 को 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी रेट है वो है 10% और टाइम है 3 साल के लिए। तो यहाँ ये पूछा है कि जो इसकी सिंपल इंटरेस्ट होगी वो क्या होगी, जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वो क्या होगी। तो उसके बाद पूछा है तो राशि क्या होगी, हमें मतलब टोटली अमाउंट पूछा है। हमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे कि उसका अमाउंट क्या है। हमें टोटली अमाउंट पूछा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल दिया है 2000, रेट दिया है, टाइम दिया है। तो आप डायरेक्टली अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं पी आर टी अपॉन 100, लेकिन मैं उससे न जाके मैं जाऊंगा आर टी मेथड से। आर टी मेथड क्या है, आर टी मेथड ये है कि यहाँ पे जो रेट दिया वो कितना दिया है 10% और टाइम दिया वो कितना दिया है 3 साल दिया है, अपॉन 100% के लिए। तो जो 30/100, 30/100 मतलब जो रेशियो आया वो आया 3/10। तो जो नीचे आएगा वो क्या होगा, वो होगा प्रिंसिपल।
ठीक है, और ऊपर होगा वो क्या होगा, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आप यहाँ से बताएंगे कि 3 हुआ वो सिंपल इंटरेस्ट हुआ और 10 हुआ वो क्या होगा, प्रिंसिपल। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है राशि, तो मतलब हमें निकालना है अमाउंट क्या होगा। तो टोटली अगर हमें यहाँ से अमाउंट निकालना है तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ प्रिंसिपल का जो रेशियो वो 10 है और एसआई का जो रेशियो वो कितना है 3। तो यहाँ से जो अमाउंट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13। और हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो राशि है मतलब प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल 2000 है। तो आप यहाँ से एक का रेशियो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ से एक का रेशियो निकालेंगे तो 200 आ जाएगा। और अगर आपको अमाउंट का रेशियो पता है कितना है 13 है, तो आप यहाँ से अमाउंट का जो वैल्यू होगी, जो मूल्य होगा वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, 13 में 200 का मल्टीपल करेंगे तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे जो 2600 होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा यहाँ पे हमारा मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोशिश कर रहे होंगे समझने की। इसी के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि आज जो तारीख है वो 23 दिसंबर 2023 है और आज यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी आउट हो गई। तो अब क्या लग जाइए और एग्जाम पे बढ़िया तरीके से फोकस करें और इसी तरीके से बने रहें, तो मैथ तो मैं कंप्लीट आपका लगभग करवा ही दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है जो प्रति वर्ष 8 वर्ष साधारण ब्याज पर देता है। मतलब जो उसकी रेट है वो कितनी है 8% और टाइम कितना है 8 वर्ष। तो हम इसमें अगर आर टी मेथड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 8 साल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपॉन 100। तो आप यहाँ से देखेंगे ये 64 अपॉन कितना आ जाएगा 100। और यहाँ पे जो दिया है वो 8,000, ये क्या है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया है 100, लेकिन हम एक्चुअल कितना दिया हमें 8,000। तो हम अगर यहाँ से अगर रेशियो लेना चाहें एक रेशियो की वैल्यू तो वो कितनी आ जाएगी, तो आप यहाँ से बताएंगे जो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80। कितनी आ जाएगी 80। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 8 वर्षों के बाद राशि क्या होगी, राशि का मतलब अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन का मैं अगर यहाँ से आपको बोलूँ कि रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 64 सिंपल इंटरेस्ट है और 100 कितना क्या है प्रिंसिपल। तो आप यहाँ से अमाउंट का जो रेशियो निकालें वो क्या होगा 164। अगर एक रेशियो की वैल्यू 80 है तो 164 रेशियो क्या होगी, तो यहाँ से 80 का मल्टीपल करेंगे और आप निकाल लेंगे यहाँ से 0 8 चौक 32 3 8 सिंह 48 3 51 5 और 8 5 13। तो यहाँ से जो आपको अमाउंट आएगा वो आएगा 13,120। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3,500 रुपए कितने वर्षों में 4,500 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टाइम पूछा है, टाइम के लिए भी हम क्या करेंगे आर टी मेथड लगाएंगे। तो आप देखें आर टी अपॉन 100, यहाँ पे क्या दिया रेट दिया 10% और टाइम हमें दिया नहीं है, तो आर टी तो 10 इंटू टी अपॉन 100। और हमें यहाँ पे दिया है ये ऊपर क्या है 10t क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट और 100 क्या है, ये है प्रिंसिपल। लेकिन हमें जो प्रिंसिपल दिया गया वो कितना दिया गया 3,500। तो 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 3,500। तो अगर हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, कितनी है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल आएगी आपकी 35। कितनी निकल आएगी 35। लेकिन आपको यहाँ पे 4500 क्या दिया है मिश्र धन। तो अगर आप यहाँ से इंटरेस्ट निकालना चाहें तो इंटरेस्ट रुपए में कितना है, वो है 1,000। वो कितना है 1,000। 4,500 में 3,500 माइनस करेंगे तो ऐसा ही हमारा आ जाएगा 1,000। और 10t इज इक्वल टू कितना है 1,000। कितना है 1,000। तो अगर यहाँ से 10t इज इक्वल टू कितना है 1,000 है, तो आप यहाँ से t बराबर निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 1,000 अपॉन 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100। लेकिन ये 100 टोटल है, लेकिन एक रेशियो की वैल्यू कितनी थी 35। तो हम 100 में 35 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे 35 टू जा 70, उसके बाद बचा कितना 30, 30/35। तो यहाँ से ये 5 से काटेंगे तो ये 6 बार और ये 7 बार, तो 2 साल 6/7 ईयर्स आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट क्या होगा 2 साल 6/7 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, तो आप बताओगे प्रिंसिपल दिया है 3,500। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है 4,500। तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, वो कितनी है 4,500। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1,000। ठीक है, आपको यहाँ से रेट पता ही है, रेट कितना है 10%। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टाइम। तो आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI इज इक्वल टू
पी आर टी अपॉन 100। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आर टी मेथड से जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेशन इससे आसान पड़े तो इससे जाएं, अगर इससे कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड पड़ रही है तो आप आर टी मेथड से चले जाएं। तो आपका एस आई कितना, एस आई है आपका 1000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 3500 और रेट कितना दिया है, रेट 10% और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो आप यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। तो अगर आप यहाँ पे टी इक्वल टू निकालेंगे तो इधर कितना बचा 100 अपॉन 35। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 2 सही 6/7 साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए राशि का भुगतान करा। तो जो इसमें जो हिंदी है वो गलत है, मैं आपको हिंदी बताता रहूंगा, लेकिन जो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है वो ठीक टाइप है, लेकिन हिंदी में जो टाइपिंग एरर्स है। तो यहाँ दिया रमन पेड अ सम ऑफ 13,300 एज इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर्स। मतलब उसने जो टोटल जो टाइम है वो कितना है, वो टाइम है 9 साल का। ठीक है, ही हैड बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ रेट 6% पर एनम। मतलब उसने जो उधार लिया है वो कितना लिया है, 6% के हिसाब से लिया है पहली 2 साल के लिए। तो फर्स्ट जो 2 ईयर्स है उसके लिए कितना लिया उसने, उसने लिया 6% पे। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका जो आर टी जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो उसने 6% पे लिया कितने के लिए, फर्स्ट 2 साल के लिए। तो यहाँ से जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना वो बना 12%, 100% का। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। जो 9% पर एनम है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। तो आप यहाँ से देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट बता वो कितना होना है 27%। ठीक है, उसके बाद बोला है कि एट 14% पर एनम द रिमेनिंग पीरियड्स। तो मतलब जो 14% है जिस जो बचे हुए साल हैं उसके लिए। तो जो 14% पे दिया है वो बचे हुए साल कितने हैं, तो आप यहाँ से देखोगे 2 साल ये और 3 5 साल हो गई, 9 साल का टोटल है। तो आप कहेंगे यहाँ से जो बचा हुआ है वो कितना हो 4 साल। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 14 चौके 56, तो मतलब 56% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 56%। तो आप देखेंगे टोटल जो परसेंटेज हुआ, मतलब जो आपका इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 9 2 9 2 और 7 9 9 6 15 5 1 5 2 7 और 1 8 1 9। तो यहाँ से देखेंगे आप 95% हुआ, और 95% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 13,300, यही तो दिया सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है कि उधार ली गई राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, और आपको 13,300 की वैल्यू दी है कितनी 95, लेकिन हमें निकालनी कितनी, हमें निकालनी है 100 की। तो आप यहाँ से देखेंगे 90 से काटेंगे ये 7 टाइम्स, तो ये 2 जीरो, और 90 से ये काटेंगे तो 5 टाइम्स। तो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70,000 बट्टे 5। तो आप 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। तो जो उसने उधार जो राशि ली है, दी थी या ली है उसने, कितनी ली है 14,000, मतलब जो मूलधन है वो कितना है 14,000 प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये बोला है कि अगर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, अगर मान लो ये भी 100 है और ये भी 100 है, मतलब इक्वल बोला है, इक्वल कब हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेट है वो दी है 12.5%, कितनी दी है 12.5%। तो यहाँ पे टाइम पूछा है, टाइम। तो आप डायरेक्ट अपना पीआरटी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितनी 100 है, प्रिंसिपल भी 100 है, इंटू 12.5%। 12.5% का 25/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 25/2 लिख देंगे, इंटू टाइम हमें पूछा है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे टाइम आपका कितना आ जाएगा इंटू 100। तो आप 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4। तो टी इक्वल टू आ जाएगा 8 ईयर्स। कितना आ जाएगा 8 ईयर्स। ठीक है, ये तो आसान तरीका हो गया। उसके बाद मैं और दूसरे तरीके से बताता हूँ जो आरटी मेथड है उससे। तो देखिए आरटी का मतलब हो गया 12.5% इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू जो रेशियो ये बना वो बना सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। और यहाँ पे बोला है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है वो क्या है इक्वल है, जैसे ये जो बना सिंपल इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का बना, तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं एसआई और प्रिंसिपल दोनों कितने हैं, दोनों हैं 100। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12.5% इंटू अपॉन टी अपॉन 100 इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे 100/100। तो आप यहाँ से देखेंगे 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 12.5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ पे जो टाइम इक्वल टू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 साल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा, 8 साल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ देखो, पहले क्या दिया है, मूलधन, तो प्रिंसिपल बराबर कितना दिया है 10 और साधारण ब्याज कितनी है 7, लेकिन यहाँ पूछा 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे RT अपॉन 100 इज इक्वल टू SI बट्टे प्रिंसिपल। तो R कितना दिया है, R दिया नहीं है, टाइम कितना दिया है 5 साल अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 7 बट्टे प्रिंसिपल कितना है 10। यहाँ से काटेंगे, ये कितनी बार 10 बार कट जाएगा, ये 5 से 2 बार, तो यहाँ से R इक्वल टू निकालेंगे, 7 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14%। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 14%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन, मतलब जो निवेश की गई राशि है, मतलब जो 5 है वो तो प्रिंसिपल है, लेकिन 8 क्या है, 8 अमाउंट है। तो अगर 5 प्रिंसिपल है और 8 अमाउंट है तो आप ऐसा ही यहाँ से निकाल लोगे, 8 - 5 कितना आ जाएगा 3। तो आप बोला है कि ब्याज की दर क्या है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे RT अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पे टाइम दिया, रेट नहीं दिया, रेट ही तो निकालना है। तो टाइम कितना है, टाइम है 5 साल अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 3 और प्रिंसिपल कितना है 5। सॉल्व कर लेंगे, तो आप 5 से करेंगे कितनी बार, 20 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। तो R बराबर निकालेंगे तो 4 का 3 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं का 79.16 गुना हो जाता है। इसमें ये बोला है अगर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अगर 16 है तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 79। तो जो बीच में जो मिला वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप यहाँ से निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पे 3 और 63 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद बोला है 8%, हमें रेट ही निकालनी है, यहाँ पे 35 वर्ष दिया है। तो अगर हम यहाँ से RT% से निकालें तो R इंटू T, रेट हमें पता नहीं है, टाइम कितना है 35 अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो है 63 और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 16। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 7 से कटेगा 5 बार और ये 9 बार, 5 से ये 20 बार और ये 5 और ये 4। तो यहाँ से अगर R इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 40/4। तो R इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 11, काटेंगे तो 0.25%। तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा, 11.25%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि x वर्षों में 7/5 हो जाती है, फिर x का मान बताइए। तो यहाँ पे जो हमें रेट दिया है वो कितनी है, वो है 8% और टाइम हमें दिया नहीं है, टाइम दिया है x। तो अगर RT बराबर लगाएं तो 8x अपॉन कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, वहां बोला है कि अगर वो 7/5 हो जाती, अगर वो उसका प्रिंसिपल कितना है 5 है तो उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट 7 है। तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 2। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 और प्रिंसिपल कितना है 5। आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 से कटेगा 20 बार, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 का 20 में मल्टीपल करेंगे 40/8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 ईयर्स। तो इसका जो यहाँ पे x टाइम पूछा था ना, तो ये परसेंटेज नहीं ईयर्स में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया है 8400 की एक राशि निश्चित समय पर 8.75 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 11,046 हो जाती है, तो समान समय के लिए समान दर पर 9600 की राशि साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी। इसमें ये बोला गया क्वेश्चन में, अगर रेट सेम है और टाइम सेम है तो हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो से भी आसानी से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अगर यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना है 8400, वो हो कितना गया, उसका जो अमाउंट हो गया वो हो गया 11,046, कितना हो गया 11,046। तो आप यहाँ से देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला, तो आप यहाँ से 11,046 में से 8400 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 46 और यहाँ पे 6 और ये 2, तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला 2646। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जो 9600 रुपए है वो भी एक अमाउंट बनेगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें क्या पूछा सिंपल इंटरेस्ट, तो आप करेंगे 2646 बट्टे 8400 इंटू 9600 का निकालना है, तो आप 9600 यहाँ पे लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 से ये कटा 7 बार, वो 12 से ये 8 बार, 7 से आप ऐसे काटेंगे 7 ये 21 और 4 5 आएगा
7 7 49 और 7 8 56। आप इसका मल्टीपल करेंगे वही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। 8 8 64, लास्ट में 4 होगा, वही क्या है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी मल्टीपल भी कर सकते हैं, 8 8 64, 4 6, 8 7 56 और 6 62, 6 8 3 24, 24 और 6 30। तो कितना आ जाएगा, 3024 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 5000 की एक राशि है, वो दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 4 सही 1/5 वर्षों के लिए 6 सही 2/3 वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो। तो अगर 4 सही 1/5 ईयर्स हैं तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे 5 के 20, 21/5 साल हो जाएगा, इंटू 6 सही 2/3 है तो ये कितना आ जाएगा, 20/3%। तो यहाँ से हम RT निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से निकालेंगे ये 4 बार, ये कितनी बार, 7 बार। तो जो हमारा जो पहले वर्ष के लिए आ गया वो कितना आ गया, पहला वाला जो हमने इन्वेस्ट करा था वो आ गया 28%। ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे, दूसरे भाग पर कैसे करा, वो 2 सही 3/4, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/4 इंटू जो रेट दिए वो कितनी दिए, 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11%। और क्वेश्चन में आगे बोला है कि दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का दोगुना होता है। जैसे अगर पहला जो भाग है और दूसरा भाग है, तो पहले जो ब्याज पे जो पहले जो भाग पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 28 और दूसरे पे कितना है 11%। तो यहाँ बोला है कि जो पहले पे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी दोगुनी है, यहाँ पे दोगुनी है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। यहाँ बोला है कि इनका जो अंतर बताना है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज में अंतर देखें वो कितने का, 6% का। जो टोटल कितना है, टोटल 50, लेकिन टोटल हमें कितना दिया 5000, तो 5000 जो दिया उसकी वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू 50, तो हमें निकालनी कितनी 6 की। तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे, तो आप यहाँ से निकालेंगे 600 रुपये, 600 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह दिया है एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज की दर प्रतिशत के समान है, राशि के बराबर होता तो वर्षों की संख्या बताइए। तो याद यह एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और ब्याज की दर प्रतिशत, हिंदी टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स सेम एज द रेट परसेंटेज। इसमें ये बोला है कि जो रेट है वो टाइम के क्या है, वो है इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है कि रेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम्स इटसेल्फ। मतलब जो इंटरेस्ट है और वो जो सम है, मतलब जो SI है और जो उसका प्रिंसिपल है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, किसके इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से R को T के इक्वल रखें या T को R के इक्वल, या SI को आप प्रिंसिपल के इक्वल रखें या प्रिंसिपल को आप SI के। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रिंसिपल रखें और यहाँ पे क्या रखें, वर्ष पूछिए तो यहाँ पे आप टाइम रखें। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो SI की जगह पे आप P रखें और प्रिंसिपल की जगह आप P रखें। उसके बाद रेट की जगह पे भी T रखें और टाइम की जगह पे भी T रखें अपॉन 100। इस तरीके से कुछ है। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, तो आप यहाँ देखेंगे T स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप अगर T इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ जो वर्षों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 10। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आज हमने करीब 15 क्वेश्चन सॉल्व करे सिंपल इंटरेस्ट के। उसके बाद कुछ 1 या 2 क्लासेस में हम बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।